अखिलेश जी का कार्य एक भी हमको पसंद नहीं। एक जात विशेष का टोटल राजनीति करते हैं और एक जात का जो राजनीति करेगा वो जनता के लिए तो योगी जी पर भी आरोप लग रहा है कि वो जो है ये तो गलत बात। मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए यहाँ हम लोग 15 आदमी खड़े हैं तो ये हम नहीं कहते हैं जैसे सब लोग फलाने को समझ, चाहे हमको भी गांधी बहुत ईमानदार हम बनेंगे तो सब लोग अच्छा कहने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ज़्यादा परसेंटेज सरकार इसी पर न चलती है। ये जितना ज़्यादा जनसंख्या हो गई तो सरकार उसकी हो गई, तो सबको अच्छा कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार भी बनवा रहे हैं। हाँ। फिर से दोबारा नेता काहे छोड़ के चले जा रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, धर्म सिंह सैनी चले गए, महेश वर्मा चले गए, दारा सिंह चौहान बगलिया। अच्छा, जब तक आपके यहाँ रसगुल्ला मिल रहा था, आपके यहाँ प्रोग्राम चल रहा था, तब तक हम रसगुल्ला खाए, और जब देखे जी इनका तो प्रोग्राम खत्म हो गया तो ये भी कह रहे हैं लोग कि 5 साल तक हम योगी जी को समझाते रह गए कि पिछड़ों के साथ अन्याय मत करिए, वो लगातार तो अन्याय करते रह गए, इसीलिए हम लोग इस्तीफा तो ये थर्मामीटर तो 1 साल में भी महसूस हो जाता। 1 साल के अंदर यदि आपके हम जा रहे हैं और आप पानी के लिए भी नहीं पूछते हैं, 1 दिन नहीं पूछेंगे, 10 दिन नहीं पूछेंगे, 1 महीना नहीं पूछेंगे, 1 साल नहीं पूछेंगे, तो फिर वहाँ रहने की जरूरत क्या थी? उन्हें वो कह रहे थे कि हमको लग रहा था कि आज समझ जाएंगे, कल समझ जाएंगे, तो हम लोगों को भी सबक सिखाना है। माने जब चुनाव आया तब समझ में आ गया। चुनाव के पहले चुनावी स्टैंड है। हाँ, चुनावी स्टैंड है, एकदम चुनावी स्टैंड है। हाँ, आज अर्पणा जी मिली है भाजपा में, तो उनका शुरू से। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव की टीम बलिया में है, बलिया सदर है, यहाँ से विधायक हैं आनंद स्वरूप शुक्ला। अब उनके विषय में जानेंगे, 5 साल के विकास कार्यों के बारे में जानेंगे, कितना किया है विकास, साथ ही योगी आदित्यनाथ ने बलिया के लिए क्या किया है, हम लोगों से जानेंगे। क्या नाम है भैया? सुनील सिंह। बाबू साहब हैं। क्या लग रहा है सरकार जो है 5 सालों का जो कार्यकाल है, किस रूप में इसको देखते हैं आप? बढ़िया रूप में देखते हैं। बढ़िया रूप में कैसा सर? अखिलेश जी तो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। ना ही भाजपा सरकार अच्छा ये बनाई है, सरकार चलाई है। किस तरीके से, क्या अच्छा चला है? क्या नहीं चलाई है? गरीबों का राशन दे रही है, पेंशन दे रही है, किसानों को जो है किसान योजना का जो 2000 रुपये मिलता है वो मिल रहा है। आज तक जो है कोई सरकार ऐसा स्कीम चलाया है? अब महंगाई भी तो बढ़ गया है, रोजगार नहीं। क्या महंगाई बढ़ा है? क्या सरकार तो सब कुछ दे रही है, सब कुछ दे रही है, फ्री में सब कुछ दे रही है। महंगाई विषय नहीं है, कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई लोगों के मुंह में सिर्फ झूठा है। युवा जो है लखनऊ में धरने बैठ रहे हैं रोजगार को लेकर। रोजगार सरकार बहुत दे रही है, फिर आने वाला समय में देगी। तो आपके हिसाब से सब चकाचक है, एकदम बढ़िया है। शुक्ला जी? शुक्ला जी के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। शुक्ला जी काम किए हैं कि नहीं? मतलब आप मोदी योगी से खुश हैं, लेकिन यहाँ के विधायक से असंतुष्ट लग रहे हैं, तभी आप कह रहे हैं कि नहीं, ये हम बात नहीं बता सकते हैं। शुक्ला जी के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। हाँ। क्या लग रहा है 2022 का चुनाव किस तरफ जा रहा है? 2022 का चुनाव स्पष्ट बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। अखिलेश जी कह रहे हैं 400 पार, कोई कह रहा है 350 पार, और लोग ये भी बता रहे हैं कि बलिया में बीजेपी काफ़ी कमज़ोर है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, विधायक से लेना देना नहीं है। हमें विधायक चुनना है तो योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कोई किसी भी व्यक्ति को टिकट दें योगी जी, हम उनको वोट देंगे। विकास होता रहेगा, 70 साल से तो विकास हो ही रहा है, तो 5 साल और योगी जी को हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, इनके मंत्री लगातार इस्तीफा दे के चले जा रहे हैं, लगातार जो है पार्टी विधायक। वो तो अवसरवादी हैं, अवसर नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो चले गए दूसरे जगह। क्या कर रहे हैं? टिकट नहीं मिला और उनको लाभ नहीं मिला। आप देख रहे हैं कि भाई पुत्र मोह है और क्या। वहाँ से जो है उनके पुत्र को टिकट नहीं मिल रहा है, इसलिए जो है अपना वो छोड़ दिया। कह रहे हैं कि पिछड़े समुदाय के साथ धोखा हुआ। अरे बिल्कुल झूठा है, झूठे बोल रहे हैं। मौर्य का बयान है। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं, वो पुत्र मोह में है। पार्टी है एक। भाई साहब देखिए, 5 साल मलाई काट लिए, उसके बाद भाग गए सपा में। कौन भाग गया? अरे वही स्वामी प्रसाद मौर्य।
5 साल मलाई बेटी काटने का की बात एक बयान करिए आया है। क्या? वो कह रही हैं कि योगी जो अपर्णा यादव वो बिष्ट नाम से हैं, ठीक है, वो आगे की हैं, अगड़ा जाति की हैं, और जो है अभी मेरे नाम के आगे मौर्य है, तो मैं पिछड़ी जात की हूँ, इसलिए बीजेपी के जो है योगी जी के चचेरे भाई हैं, तो उन पर चर्चा नहीं हुई। ये भी रिवाज नहीं है, ये भी रिवाज नहीं है। सुने, संघमित्रा मौर्य बीजेपी की सांसद हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। है, जानते हैं इस बात को। आज ही का बयान है, कल का भी बयान। ठीक है, वो कुछ भी हो, वो पुत्र मोह में चले गए हैं, बस उनको टिकट पुत्र का नहीं मिला है, वो चले गए हैं। वही अपनी लड़की का क्या नहीं हटा क्या नाम है आपका? राकेश कुमार सिंह। राकेश कुमार सिंह। वो इस्तीफा दे दे, हाँ। और जैसे स्वामी लड़की तो कह रही है कि हमारे साथ जो है अन्याय हो रहा है, लोग जो है नहीं हुआ है, वो इस्तीफा देकर चले जाए, हाँ। जैसे उनको उसका बाप गया है। हाँ, इस्तीफा दे दें, इस्तीफा देकर चले जाए। क्या करना है? हम लोग को कैंडिडेट नहीं चाहिए, हम लोग को योगी और मोदी चाहिए, बस सरकार यही चाहिए। बीच में क्यों नहीं इस्तीफा दिए? वो कह रहे हैं कि 5 साल हम लोग समझाते रहे, उस समय मलाई काट रहे थे, अभी जो है सरकार 5 साल पूरा हो गया तो सरकार खराब हो गया। इसके पहले 5 वर्ष सरकार अच्छी थी। अच्छा, मतलब आपको लगा पुत्र मोह नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? आप बताइए, 5 वर्ष कहाँ थे वो? आप बताइए, 5 वर्ष कहाँ थे? उनसे आप लोग पूछिए, 5 वर्ष हम लोग तो मिलेंगे तो पूछेंगे, 5 वर्ष ही रहते हैं। 5 वर्ष के अंदर कहाँ थे? क्यों नहीं वो एक बार भी आवाज उठाए? एक दिन विधानसभा में उठाए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, में जो है आप एक दिन ये कर रहे हैं, पुत्र मोह में जो है लोगों को भड़का रहे हैं, और कुछ नहीं है उनके पास। मतलब आपके हिसाब से पिछड़े समुदाय में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है, पिछड़ा है साहब। पूरी जनता जो है बीजेपी चाह रही है, बीजेपी जो है पूरी जनता जो है बीजेपी चाह रही है। नहीं दी है, प्रधानमंत्री आवास दी है, पेंशन डबल कर दी, ई श्रम कार्ड का 1000 रुपया रोज महीना दे रही है। गरीबों के लिए जो कोविड में जो एकदम खाने बिना लोग मर जाते, उन लोगों को डबल राशन दे। ऑक्सीजन से कोविड में मौत हुआ, योगी जी कहते हैं ऑक्सीजन से मौत नहीं हुआ। देखिए, बीमारी जब आई है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बीमारी आई है तो मौत होगी, तमाम चीज़ों का दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। झूठ बोलने में सुनिए, पहली बार जब कोरोना का घोषणा हुआ कि कोरोना चालू हुआ है, तो उस समय यही विपक्षी पार्टी के लोग बोले कि यह सरकार का प्रायोजित रोग है, और जब दूसरी बार हर जगह लोग मरने लगे तब लोगों को विश्वास हुआ। उसके बावजूद भी माननीय हम लोगों के जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, जिसके चलते जनता नहीं लगवाई। बहुत लोग डर गए कि हो सकता है कहीं गड़बड़ हो, और जिसका परिणाम हुआ कि हर गांव में 10-10, 5-5 लोग मरे। और एरिया के विधायक हैं सुरेंद्र सिंह जी, हमेशा चर्चा में रहते हैं, क्या कारण है? भैया उतना जो है हम सुरेंद्र सिंह के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। व्यक्तिगत जो है विधायक के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। रहा जोगी मोदी की बात, तो जोगी मोदी का सरकार जो है बढ़िया चल रहा है। विधायक को मैं देख रहा हूँ, भाई साहब, मैं देख रहा हूँ हर जगह। वोट कोई भी व्यक्ति दे रहा है तो किसी व्यक्ति विधायक को नहीं दे रहा है। वोट दे रहा है सांसद में दे रहा है, तो यह देख करके दे रहा है कि हम वोट दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, और प्रदेश में दे रहा है तो हमारा विधायक जीत करके आएगा तो अभी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सवाल आता है, एक सवाल आ रहा है, लगभग हम लोग 100 से ऊपर विधानसभा कवरेज कर चुके। बीजेपी के जो समर्थक है, आप लोग समर्थक हैं योगी मोदी के, जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ एक चीज़ देखने को मिला, विधायक से लोग नाराज है, योगी मोदी से खुश हैं, लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं कि इस बार अगर प्रत्याशी नहीं, हम लोगों की जात से मतलब नहीं है, कोई बिरादरी आए, नहीं मैं जात कोई बिरादरी आए, जात हम लोग भाजपा के साथ हैं, योगी मोदी को देख रहे हैं। मैं जात ये नहीं कि जो है ब्राह्मण आ गया हमको वोट नहीं देना है, यादव आ गया वोट नहीं देना है, ठाकुर आ गया वोट नहीं देना, ऐसा नहीं है। हम लोगों को जो है कोई बिरादरी आए, मगर देश में जो है योगी मोदी का जो है सरकार चलते रहे। हम लोगों की जात पात की व्यवस्था क्या भाई सही कह रहे हैं? सही बात है, सही बात है, पूर्णतः सही बोल रहे हैं। आप बताइए, योगी मोदी के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? जो योगी जी का कार्यकाल ना बोले ठीक है, योगी जी का कार्यकाल एकदम एक नंबर। उनको बोलना नहीं दे रहे, बोल नहीं बोलते नहीं है। बोलिए बोलिए, आप ही बोलिए। ये बताइए कि महंगाई नहीं है? नहीं नहीं, पूरा ये बताइए पूरा वैक्सीन फ्री मिल रहा, पेट्रोल डीजल वो नहीं, पूरा वैक्सीन फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है। कहाँ से सरकार लाएगा? राशन दे रहा है, दूसरे तरफ निकाल ले रहा है। वो नहीं, जनता का ये नहीं है, विपक्षी पार्टियां का रोल है, तो सरकार
महंगाई है, ये है, वो है। अच्छा, विधायकों का कोई रोल नहीं है क्या? वो नहीं हैं? नहीं बीजेपी के समर्थक कहते हैं कि विधायक जी से हम नाराज हैं। यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, ना। हर जगह का। हम लोग मोदी और जोगी को वोट देंगे। हाँ, विधायक जी से कोई मतलब कोई नहीं। ठप्पा मारिए बीजेपी की। क्या भाई साहब, मोदी योगी का मैं हर जगह जा रहा हूँ, एक चीज़ देखने को मिल रहा है, जो बीजेपी के समर्थक हैं वो विधायकों से नाराज हैं। यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह लोग ये कह रहे हैं योगी मोदी कोट करेंगे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं अगर प्रत्याशी नहीं बदला जाएगा तो हम दूसरे दल को वोट करेंगे, नहीं तो नोटा दबा देंगे। फिर आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह चलेगा तो बीजेपी साइलेंटली हार जाएगी? नहीं, ऐसा होगा नहीं। देखिए, पहली बार तो ऐसा नेतृत्व आया है कि जिसको देख के आदमी वोट कर रहा है। अगर विधायक हमारे यहाँ गड़बड़ हैं तो ये सारी सूचना वहाँ तक पहुँच रही होगी, ऐसा नहीं कि पहुँचेगी नहीं। और इन लोगों का टिकट जरूर कटेगा। जिसको जनता कह देगी कि हम विधायक वोट नहीं देंगे, पार्टी को देंगे, तो पार्टी विधायक बदल देगी। हर जगह इस तरह की चीज़ें। शुक्ला जी काम किए कि नहीं है? काम किए, जनता के बीच रहे नहीं है, उनका काम कोई देख नहीं पा रहा है। नहीं, एक चर्चा होती है हमेशा प्रदेश में कि बलिया में अगर किसी का टिकट कटेगा तो आनंद शुक्ला का कट जाएगा। इस तरह की चीज़ें चर्चा है क्या? एकदम कंफर्म है, कंफर्म। किसके तरफ जा रहा है? अब पार्टी जिसको भी दे, मतलब शुक्ला जी को इनको हटना है। हटना है। अब मिल गया तो क्या होगा फिर? देखिए, वोट तो मोदी को ही जाएगा, योगी नाराजगी के साथ। नाराजगी है और ये खबर पहुंचेगी पार्टी तक। अच्छा, ये लोग आपके पूरा बहुत बढ़िया समर्थक हैं। हाँ हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि आप इंतजार करिए, चाचा आ रहे हैं। हाँ हाँ, क्या नाम है? हमारा तो नाम कामेश्वर सिंह है। तो क्या लग रहा है 5 साल का जो कार्यकाल है उसको किस रूप में देखते हैं? और अखिलेश सरकार जो 12 से 17 का कार्यकाल है, आपका एज हो गया, आप उसको किस रूप में देखते हैं दोनों लोग? ऐसा है, ये अखिलेश हाँ, अखिलेश सरकार तो सरकारें नहीं है। वो क्या है? जनता नहीं चुनी थी? ना, जनता चुनी नहीं थी। कैसे? चंद लोग जी। कुछ तो हम लोग उम्मीद किए थे जो जवान हैं कुछ अच्छा काम करेंगे, शिक्षा लेकर के विदेश से आए हैं, लेकिन उसका उल्टा हो गया। मुलायम सिंह कुछ हद तक ठीक थे, लेकिन अखिलेश का तो एक भी कहते हैं सड़क बनवाए, एक्सप्रेसवे बनाए, वो कहते हैं कि अमेरिका की सड़कों की तरह उत्तर प्रदेश सड़कें हो गई। यहाँ तो लालू यादव कहे थे जे हेमा मालिनी की गाल के तरह से बिहार का रास्ता बनवा दिए हैं। वो नहीं सुने थे आप? तो वो गाल कैसा बना जो कि हम लोग अक्सर पार करते थे तो समझ जाते थे जो पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आ गए? हाँ, मतलब इतना गड्ढा था पाकिस्तान में गड्ढा आदमी। पाकिस्तान में तो गड्ढा होगा ही, जहाँ कर्जा ही पर चल रहा है देश, वहाँ तो गड्ढा होगा। तो आप अखिलेश यादव का नेता नहीं मानते? ना, हम नेता नहीं मानते। फिर सरकार कैसे बना लेते हैं? सरकार, वो सरकार बनना कहते तो है जो उम्मीद किए थे, उम्मीद पर बना दिए। वोट तो एक ही बार देना है 5 वर्ष के लिए। आप भी वोट दिए थे? हाँ, भी दिए थे। हम पछता रहे हैं? हाँ हाँ, पछता रहे हैं। 5 वर्ष के लिए एक बार केवल हमको प्रयोग करना है। अच्छा, क्या देख के दीजिए कि विदेश से पढ़ के आया लड़का? अच्छा है, जो नौजवान है, पढ़े लिखे शिक्षित है। क्या क्या कमी है बता दीजिए। उनमें तो कमी अब कितना कहें, खुलकर बोलिए। ऐसा है जो एक तो जातिवादी मेन है और एक जात से कोई सरकार नहीं बनाएगा। अच्छा, ये बताइए जातिवाद कैसे कर रहे हैं? अभी देखिए पंडित जी चले गए, बाबू साहब लोग जा रहे हैं, अभी विनय शंकर तिवारी नहीं, किशोर सिंह है, मुलायम सिंह थे। तो यहाँ के सबसे टॉप नेता जनेश्वर मिश्र, चंद्रशेखर जी, आजमगढ़ के मोहन सिंह, उनको तजुर्बा देते थे। और इनके यहाँ इन लोगों का कोई स्थान नहीं। किसका स्थान आ गया? किसका स्थान आ गया? अखिलेश जी के कार्य का। अखिलेश जी का कार्य एक भी हमको पसंद नहीं। एक जात विशेष का टोटल राजनीति करते हैं, और एक जात का जो राजनीति करेगा वो जनता के लिए तो योगी जी पर भी आरोप लग रहा है कि वो जो है ये तो गलत बात। मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए, यहाँ हम लोग 15 आदमी खड़े हैं, तो ये हम नहीं कहते हैं जैसे सब लोग फलाने को समझ, चाहे हमको भी गांधी बहुत ईमानदार हम बनेंगे तो सब लोग अच्छा कहने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, ज़्यादा परसेंटेज सरकार इसी पर न चलती है। ये जितना ज़्यादा जनसंख्या हो गई तो सरकार उसकी हो गई, तो सबको अच्छा कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बताइए
आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार भी बनवा रहे हैं हाँ, हाँ। फिर से दोबारा। हाँ। नेतावा कहाँ छोड़ के चले जा रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए, धर्म सिंह सैनी चले गए, महेश अच्छा, वर्मा आप चले नहीं गए, देख रहे हैं? दारा सिंह चौहान बगलिया चले अच्छा अच्छा, जब तक आपके यहाँ रसगुल्ला मिल रहा था, आपके यहाँ प्रोग्राम चल रहा था, तब तक हम रसगुल्ला खाए, और जब देखे जो इनका तो प्रोग्राम खत्म हो गया तो अरे कहा वो ये भी कह रहे हैं सर, कह रहे हैं लोग कि 5 साल तक हम योगी जी को समझाते रह गए कि पिछड़ों के साथ अन्याय मत करिए, वो तो लगातार ये- अन्याय करते रह गए, इसीलिए हम लोग इस्तीफा तो दे के ये चले थर्मामीटर तो 1 साल में भी महसूस हो जाता। हैं। 1 साल के अंदर यदि आपके हम जा रहे हैं और आप पानी के लिए भी नहीं पूछते हैं, 1 दिन नहीं पूछेंगे, 10 दिन नहीं पूछेंगे, 1 महीना नहीं पूछेंगे, 1 साल नहीं पूछेंगे, तो फिर वहाँ रहने की जरूरत क्या थी? उन्हें वो कह रहे थे कि हमको लग रहा था कि आज समझ जाएंगे, कल समझ जाएंगे, तो हम लोगों को भी सबक सिखाना है। माने जब चुनाव आया तब समझ में आ गया। चुनाव के आपको लगता पहले है तो चुनावी स्टैंड है। हाँ, चुनावी स्टैंड है, एकदम चुनावी स्टैंड है। हाँ, आज अर्पणा जी मिली है हाँ। भाजपा में, तो उनका शुरू से ही झुकाव। अच्छा देखिए, उस पर अभी अर्पणा यादव की बात कर रहे हैं आप। अर्पणा यादव अभी बीजेपी ज्वाइन की, हाँ। संघमित्रा मौर्य है स्वामी प्रसाद मौर्य की लड़की, वो कह रही हैं कि पिता पुत्री का संबंध क्या होता है आप भी जानते हैं। वो कह रही हैं पिताजी हमारे चले गए, उसके बाद से बीजेपी वाले उनको ट्रोल कर रहे हैं लगातार। लेकिन बिष्ट अब बता रहे जाति की नाम ली है, बिष्ट जाति की अर्पणा यादव चली गई बीजेपी में, तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं पिछड़ी समुदाय की हूँ, इसलिए भेदभाव हो रहा है। ऐसा है जो कहने का तो कुछ भी कह सकते हैं, और हो सकता है ये बाप बेटी का रिश्ता तो बहुत बड़ा है जी, और उस रिश्ते में वो जा भी सकती है, इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं नहीं आज है। बीजेपी से नाराज हैं। ना कल बीजेपी तक कही कि पिता हमारे पिता है। हाँ हाँ, वो ऐसा है ना, ये राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। पिता तो है ही है उनके, हो सकता है जो उनकी माता पिता का प्रेशर होता होगा, जो तुम जब हम जा रहे हैं तो तुम भी छोड़ो भाजपा। तो क्या लग रहा है सरकार बन जाएगी? सरकार नेता छोड़ रहे हैं तब भी बन जाएगी। सरकार तो 99% अब पिछड़े समुदाय के लोग कहाँ जा रहे हैं? पिछड़े क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, जाति की बात क्यों इसलिए कर रहा हूँ, जितने मंत्री और विधायक छोड़ के गए हैं पार्टी, सबका चिट्ठी सेम है, और उनका एक ही आरोप है कि पिछड़े समुदाय के साथ बीजेपी ने धोखा किया, उनके साथ जाति की, और वो भी कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं 85 और 15। अखिलेश जी के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा ये 80 और 20 की लड़ाई है। हाँ हाँ, तो ऐसा है ये 2 बिरादरी छोड़ करके अखिलेश के पास 2-4% की बात छोड़िए, मास वोट का गिनती होता है। 80% जिस जात का जिसके पास वोट हो वही मास वोट होता है। तो आप मान लीजिए जो वो कह रहे हैं जो 80%, तब तो और कोई चुनाव भी नहीं, वो तो कह रहे हैं जो 400 सीटें मेरी आएगी, तो वही पूछा गया जो 3 किसके लिए छोड़ दिए हैं, जो एक जोगी जी के लिए और एक और किसी के लिए, मायावती बहन जी के लिए, और एक इनको प्रियंका जी को लिए 3 सीट छोड़ दिए हैं। 4, क्योंकि पहला इतिहास है राजनीति का जो 400 सीट का आंकड़ा बता रहा है आज तक हिंदुस्तान के अंदर। और मायावती जी ने किया, एक जाति का नहीं, मायावती जी का ही देन है। जे आज पैसा पर जो टिकट बिक रहा था, तो ये चंद दिन, ये तो हम लोग जानते थे पहले ही से, ये चंद दिन का है। राजनीति बहुत दिन टिकता नहीं है। बहुत दिन कब टिकेगा? जब हर एक जात को आप लेके चलिए। तो हमारे साथ बलिया विधानसभा के लोग थे, बलिया सदर के लोग थे। इनका कहना है कि अगर आप पिछड़ा जो जाति हैं वो बीजेपी के साथ है। ऐसे में खबरों के लिए आप देखते रहे गोरखपुर लाइव। हमारा कारवां किसी अन्य विधानसभा में जाएगा, तब तक के लिए।